आप सभी स्वर्णकार समाज बंधुओं को सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। मैं आपका साथी रमेश सोनी मंडावरा, स्वर्णकार चेतना परिवार से। साथियों, बतौर एक पत्रकार, बतौर एक कलमकार, समाज के अनगिनत कार्यक्रमों में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है और मेरे लिए तो यह गर्व का विषय है कि मुझे मेरे समाज के कार्यक्रमों में पहुंचने का सौभाग्य मिलता है। जब हम समाज के कार्यक्रमों में पहुंचते हैं तो वहाँ अपने समाज के गणमान्य बंधुओं से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जान पहचान होती है, जान पहचान बढ़ती है, एक दूसरे के हालचाल दुख सुख मालूम होते हैं। और जब कार्यक्रम शुरू होता है तो मंचों पर विराजमान हमारे समाज के गणमान्य बंधु, गणमान्य अधिकारीगण विराजमान होते हैं और उसी दौरान मंच पर जब वक्ता अपने विचार रखते हैं तो अक्सर हमने वक्ताओं से कहते और सुना है कि समाज में जब तक मातृशक्ति की भागीदारी नहीं होगी, जब तक समाज में हमारी बहन बेटियां आगे नहीं आएंगी, तब तक इस समाज का संगठन मजबूत हो पाना कठिन सा है। ऐसा हमने अक्सर समाज के कार्यक्रमों में सुना है। और वहीं एक दूसरी भी चर्चा सुनते थे जो सदियों से सुनते आ रहे हैं कि भगत सिंह और झांसी की रानी पैदा तो हो लेकिन वह मेरे घर में ना हो, वह पड़ोसी के घर में हो। ऐसी ही स्थिति कुछ हमारे समाज में भी थी कि हमारे समाज के जो प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोग थे वह स्वयं तो आगे बढ़े लेकिन कभी भी उन्होंने अपने घर से मातृशक्ति को, हमारी उन बहनों को आगे नहीं आने दिया और वह स्वयं आगे रहे। और अक्सर हर मंच पर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 60% मंचों पर हमने सुना कि समाज में महिलाओं की भागीदारी बरोबर की होनी चाहिए, तभी यह समाज संगठित होगा, तभी हम मजबूत हो पाएंगे। साथियों, अभी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि हमारे समाज की मातृशक्तियाँ, हमारे समाज की बहनें आगे बढ़कर काम करने का संकल्प ले चुकी हैं और वो काम कर रही है। मैं बात करता हूँ सर्वप्रथम हरियाणा की। हरियाणा में अक्टूबर माह में स्वर्णकार समाज की नारी शक्ति, मातृशक्ति, हमारी बहनों द्वारा स्वर्णकार समाज की जो निर्माणाधीन धर्मशाला है उसमें कीर्तन का कार्यक्रम कराया, जिसमें समाज की महिलाओं ने, समाज की बहनों ने, समाज के भाइयों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के कुछ दिन बाद ही हिसार में एक और कार्यक्रम हुआ जो स्वर्णकार समाज की मातृशक्ति, नारी शक्ति, हमारी बहनों द्वारा करवाया गया, जिसमें कलश यात्रा, महाराजा अजमेर जी की शोभा यात्रा, नारी शक्ति सम्मान एवं माता की चौकी का आयोजन किया गया। जिस कार्यक्रम की चर्चा हिसार ही नहीं अपितु देश भर में हुई। ये 2 कार्यक्रम हिसार में हुए। उनके बाद हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में भी हमने सुना कि मेड छत्राणी संस्था ने करोलबाग में एक आयोजन किया था, जिसमें बड़ी संख्या में समाज की बहन बेटियां एवं समाज के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। अब हम बात करें राजस्थान की,
तो राजस्थान में 8 दिसंबर को स्वर्णकार समाज की मातृशक्तियों द्वारा, स्वर्णकार समाज की नारी शक्ति द्वारा, स्वर्णकार समाज की बहनों द्वारा एक वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और उन्हीं के बैनर तले बसंत पंचमी 2 फरवरी 2025 को एक सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। ये हमारे समाज की नारी शक्ति, हमारे समाज की बहनें आगे बढ़कर काम कर रही है। वहीं हमारे समाज की राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था का गठन हुआ जो संगीता बुक्कण जी गुजरात के नेतृत्व में, मधु मांढण जी, दीपा डावर जी, इंदु सोनी जी, मीनू जोगेंद्र भामा जी, इन सब ने मिलकर एक संस्था का रजिस्टर्ड कराई जिसका नाम श्रेष्ठा है और वह संस्था भी अब राष्ट्रीय स्तर पर धीरे धीरे अपने कार्यों को आगे बढ़ा रही है, अपने संगठन को मजबूत कर रही है। अब मुझे लगता है कि मेरी मातृशक्तियों ने, मेरे समाज की इन बहनों ने ठान लिया है काम करने का और मुझे गर्व है अपनी समाज की इन बहनों पर जो आगे बढ़कर काम कर रही है। और मुझे यह भी गर्व है कि मेरी ये बहनें एक मजबूत संगठन का निर्माण करेंगी और उच्च कोटि के कार्यक्रम करेंगी। यह भी सत्य है कि मेरी इन बहनों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं या करवाए जा रहे हैं उससे कुछ उन लोगों को परेशानियां सी होने लग गई हैं जो अपनी मूंछों को ताव मारते थे। उन लोगों को कुछ परेशानियां सी शुरू हो गई हैं। उन्हें भी अब लगने लगा है कि अगर मातृशक्तियां इसी तरह करती रही काम तो कौन पूछेगा अब उनको समाज में। इसलिए कुछ सोशल मीडिया के ग्रुपों में भी देखते हैं कि कई बार कुछ लोग बहनों द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों पर छीटाकशी करते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा इस छीटाकशी को बंद करें और समाज की इन बहनों को सपोर्ट करें, इन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दें। जय अजमेर जी महाराज।